सरिता के घर उमा नाम की औरत अपनी बेटी के साथ आती है रिश्ते की बात लिए। और उमा कहती है, बहन जी हम तो आ गए, आपका बेटा कहाँ है? अपने बेटे को भी बुला लीजिए। लड़का लड़की एक दूसरे को देख के पसंद कर लेते हैं तो अच्छा है। आप मेरे बेटे की चिंता मत कीजिए, मैं अपने बेटे की पसंद अच्छे से जानती हूँ। मैं जहाँ बोलूंगी वो वहाँ ही शादी करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बेटा आपकी इतनी सुनता है। हाँ ये तो है, लेकिन अब आप बताइए कि आप अपनी बेटी को शादी में क्या क्या देंगी? मेरा मतलब समझ रही है ना आप? बहन जी हमारी जितनी हैसियत होगी हम उससे तो कई ज्यादा करने की ही कोशिश करेंगे। कहीं कोई कमी रह जाए तो माफ कर दीजिएगा, पर आप अपना भी बता दीजिए कि आपको शादी में क्या क्या चाहिए। हम भी वही सब लेकर चलेंगे ना। आपको तो वही सब लेकर चलना होगा जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी ऐसे ही किसी सस्ते घर में किसी टुच्ची सी लड़की से नहीं करूंगी। देखिए, मैं ज्यादा बातें घुमा फिरा के नहीं कहती, जो मन में आता है साफ साफ कह देती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इतना दीजिए कि हमें दोबारा बोलना ना पड़े। 2-4 चक्के की एक कार, फ्लैट, घर में 7-8 नौकर तो होने चाहिए, और फिर फ्रिज, टीवी, पंखा, एसी, कूलर, ये सब तो आप समझ रहे हैं कि बहुत जरूरी होता है। बाकी और कुछ रहा तो हम बता देंगे। बहन जी इतना सब बताने के बाद कुछ बचा है क्या? इतना सब हम कैसे करेंगे? आप अपने लड़के की शादी कर रही हो कि पैसे मांग रही हो? मैंने तो अपनी सारी शर्तें बता दी। अगर अब आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो मेरी शर्तों को मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मान सकती तो दरवाजा अभी भी खुला है, जा सकती हैं आप। सरिता की बातें सुनकर उमा कुछ नहीं बोल पाती और वहां से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। ठीक इसी तरह सरिता के बेटे के लिए जो कोई रिश्ता आता, सरिता वहां अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर बैठ जाती और रिश्ता टूट जाता। ऐसे ही कई रिश्ते टूट चुके थे और अब तो कोई रिश्ता आ भी नहीं रहा था। ये सब देखकर सरिता का बेटा अनुज काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी अपनी माँ की वजह से। कुछ दिनों बाद अनुज अपने दोस्त हेमंत के घर जाता है। क्या बात है हेमंत, शादी के बाद तो बहुत मोटा हो गया। हाँ भाई, ये तो सभी कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तेरी भी शादी की उम्र तो हो चुकी है। अरे यार, मेरी माँ है ना, पता नहीं वो क्या चाहती है। इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन अब भी माँ मेरी शादी की नहीं बल्कि दहेज का सोच रही है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहां हेमंत की पत्नी सुधा आती है और अनुज की बात का जवाब देते हुए कहती है, फिर तो अब आपको अनुज जी और जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। आपको नहीं पता, पर इन्हीं सब कारण की वजह से मेरा दूर का भाई है ना, उसकी अब तक शादी नहीं हुई। भाभी, अब तो हो ही गई होगी ना शादी। यही तो मजे की बात है कि अब भी शादी नहीं हुई। उसकी माँ बड़ा इतराती थी, बोलती थी बहू हीरा लाऊंगी, लेकिन माँ की जिद की वजह से बेटा अब तक कमा रहा है। अब तो वो लोग यही कह रहे हैं कि जैसे भी मिल जाए शादी कर देंगे। हाँ सुधा बिल्कुल सही कह रही है, और सही समय पर शादी हो जाना भी तो सही चीज होती है ना। अब मुझे देख लो, अपने बीवी बच्चों के साथ कितना खुश हूं मैं। हाँ, वैसे भी लड़की तो तुम्हें अच्छी मिल ही जाएगी। अभी उम्र भी तुम्हारी क्या है, लेकिन कल को जब हाथ से उम्र निकल जाएगी ना तो लड़की मिलेगी ना कोई पूछेगा। समय रहते शादी कर लो, घर बसा लो। माँ के चक्कर में रहे ना तो ना शादी होगी ना बच्चे। सुधा की बातों से अनुज काफी घबरा जाता है। तभी वहां सुधा और हेमंत का बच्चा आता है, जिसे हेमंत खिलाने लगता है। हेमंत को अपने बच्चे के साथ इतना खुश देखकर अनुज कहता है, तू सही कह रहा है हेमंत, तुझे देखकर तो मुझे भी यही लग रहा है कि शादी कर लेनी चाहिए, वरना क्या भरोसा कब कैसी लड़की मिले। मैं अभी माँ से बात करता हूँ शादी के बारे में। Please like and subscribe my channel. Thank you.